मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल आल्सो एंड यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल आल्सो। जहां पे भी आपको लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क। से यू हैव टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल आई फ्रॉम 0 to 1 e raised to power x plus y dx dy। हाँ जी बेटा। So now if you see there are two variables x and y. Range of x is from 0 to 1 and the same y is also 0 to 1. As one of you yesterday mentioned, जिसपे dx पहले अगर पहले dx लिखा है तो first variable will be the range of dx, और x अगर dy पहले लिखा है तो first integration limits will be the range of dy. Here since both are same 0 to 1 so we will take. So since यहाँ पहला step हमें क्या था, if you remember हमें x को break करना है और हमें y को ब्रेक करना है। So since nothing is mentioned and double integration is there, so you can simply take h as 0.5 and k as 0.5 because हमें कुछ भी mention नहीं given है, right? We could have taken them as 0.25 also, so the process will remain same. तो it means आपने step लेना है 0.5 का, शुरू हुए 0 से, step लिया 0.5 का, right? So 0.5, फिर 0.5 plus 0.5 will be 1. So you see this is my x0, this is my x1, this is my x2. Similarly हमने y पे step लिया, 0 से शुरू हुए 0.5, 1, y0, y1, y2. Again I am repeating बेटा, जरूरी नहीं है कि आपने 0.5 के steps लेने हैं, जरूरी नहीं है आपने equal steps लेने हैं, आप h में 0.1 ले सकते हो, k में 0.2 ले सकते हो। Only thing is question becomes lengthy, manually solve करने के लिए हम उसको इतनी limits ही रखते हैं। बेटा is it fine? Otherwise in real life you can break them into any order. बेटा is it fine? And in this question, what is your function? What is f of xy? F of xy is e raised to power x plus y. So now what is integration? So integration here now you have two integrals, 0 to 1 e raised to power x plus y dx dy. तो हमने लगाना है ट्रेपेजॉइडल रूल। हम पहले क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल लगा देंगे x पे। तो ये देखो y वाले टर्म्स को हमने नहीं छेड़ा, मींस y इज कांस्टेंट। तो इफ यू सी ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, h/2 फर्स्ट पॉइंट। तो देखो y इज कांस्टेंट, y को नहीं छेड़ना है, सो x0 प्लस द लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, x2, y इज कांस्टेंट प्लस 2 टाइम्स द सेंट्रल वैल्यू। बेटा क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. सिंस x की 3 वैल्यूज ही थी, x0, x1, x2, इसलिए हमारे पास क्या आया, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स द मिडिल वैल्यू इनटू h/2। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास नाउ दिस इज सम फंक्शन। तो जस्ट अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको, वैसे आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट के लिए अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब देखो मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये क्या बना, h/2 बाहर आ गया, 0 to 1 f of x0 y dy प्लस h/2 इज कांस्टेंट, ये 2 बाहर आ गया, 0 to 1 f of x1 y dy प्लस h/2 0 to 1 f of x2 y dy। तो बेटा अगर आप देखो, अब x की जगह आपके x0, x1, x2 आ गए हैं, which are constant values. So x is no more a variable, x is a constant, only variable is y and integration is also with respect to y. तो अब हम क्या करेंगे, y पे ट्रेपेजॉइडल रूल लगा देंगे। तो y पे ट्रेपेजॉइडल रूल क्या बनेगा, so you see, so this is h/2। हमें पता है जब हम y पे लगाएंगे तो एक k/2 भी आ जाएगा। अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है इस फंक्शन के लिए, x is constant, so you see what it will be, first value, x is constant, trapezoidal rule हम y पे लगा रहे हैं, so x0 y0 first value plus
2 times the middle value plus the last one. ये आंसर आया आपके फर्स्ट इंटीग्रल का. ऐसे ही सेकेंड इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? सो hk by 4 into 2 times. अगेन अब सेकेंड इंटीग्रल में x की जगह x1 है, फर्स्ट वैल्यू प्लस 2 times the middle value plus the last value. ये प्लस. एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट द लास्ट इंटीग्रल? ट्रेपेजॉइडल रूल हम लगा रहे हैं. So plus again hk by 4 फर्स्ट वैल्यू. अब हमारे पास x2 है प्लस 2 times the middle value plus the last one. Beta, is it clear all of you? Yes, ma'am. Now you see, so that's why I told you need not remember the formula. So now you see h 0.5 है, k 0.5 है, x naught y naught आपको पता है. So you see, let me just write this. So this will be 0.5 into 0.5 to 0.25 over 4. So this is x naught y naught. X naught is also 0. So हमने क्या लिया था? 0, 0.51. So x naught is also 0, y naught is also 0. So e raised to power 0 plus 0, because your function is e raised to power x plus y. अब x की वैल्यू की जगह x naught पुट करेंगे और y की वैल्यू की जगह y naught पुट करेंगे. Similarly, what you will get? 2 raised to power. तो अगर आप देखो x naught is 0, तो ये सारा क्या बन जाएगा? e raised to power 0.5 plus e raised to power 1, because x की जगह 0 आ गया. अब इधर क्या आ जाएगा? प्लस. So this is 0.25 over 2. अब x1 कितना है? x1 is 0.5, so e raised to power 0.5 plus 0, because y naught is 0, plus 2 times e raised to power 0.5 plus 0.5 plus लास्ट में क्या आ गया? e raised to power 0.5 plus 1. बेटा सबको क्लियर है? बेटा सबको क्लियर है? Yes, ma'am. And what about the last bracket? Last bracket again will be 0.254. अब यहाँ पे x2 is fixed, so e raised to power 1 is fixed, so 1 plus 0 plus 2 raised to power 2 times e raised to power 1 plus 0.5 plus last में क्या आ गया? 1 plus. So you just simplify all the three brackets. You have the calculators. So this is e raised to power, simple function, so we will get the answer. Okay, बच्चे? Now, since in the same question we had to apply the Simpson 1/3 rule, right? So we have to make sure, if you remember, in our Simpson 1/3 rule, n should be even. So that was one of the reason we took h as 0.5 and k as 0.5. तो हमें x0, x1, x2 मिल गया था, which is same as y0, y1, y2, and the values are 0, 0.5, 1. तो हमें already n is 2, so we can apply Simpson 1/3 rule. So same way you will do, exactly same way. So let us apply Simpson 1/3 rule. So I is what? I is integral 0 to 1. So पहले हम x वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. So what is Simpson 1/3 rule? उसमें क्या आ जाता है? h by 3. क्या होता है बेटा? पहले हम x पे लगाएंगे, तो x पे क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, और यहां पे कितना आता है? 2 टाइम्स होता है या 3 टाइम्स होता है? 2 टाइम्स होता है. 2 टाइम्स द मिडिल वैल्यू. यस और नो? ऑड वैल्यू यहाँ पे कितनी है? सिर्फ x1 है. ये देखो,
He's here, he's giving the this final formula. So it's 2 times the odd values. So you see, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो you see here, first value, last value. Yes, ये इसने so this is 4 times, yeah, it will be 4 times the odd values, 2 times the even values. So please, 4 times the odd values, 2 times the even values. So if you see here, हमारे पास डाटा में अगर आपको याद हो, जब मैंने सिम्पसन रूल बताया था, मैंने आपको बताया था दिस इज x0, x1, x2. फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप टच नहीं करोगे, राइट? और अगर आप देखो इवन इसमें कोई और आ नहीं रहा है, सिर्फ ऑड आ रहा है. सो ऑड के साथ 4 होता है, इवन के साथ 2 होता है, ऑड के साथ 4 होता है. बेटा क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. So that's it. Now what you, so बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा? बाहर हमारे पास dy आ जाएगा. Again what you will do, you will just separate the bracket. So you see h by 3, 0 to 1, f of x naught by dy plus again 4h by 3, 0 to 1, f of x1 by plus 0 to 1, again h by 3 is common, f of x2y साथ में dy. So now what we will do on each of these integrals, x is fixed, we will apply Simpson rule with respect to, so h by 3, k by 3 आ जाएगा, 9 हो जाएगा. यहाँ पे क्या बन जाएगा? First value as such, so x naught, y naught, last value as such, so x naught, y2 plus 4 times the odd value. So odd value क्या हो गई? x naught, y. अगर सपोज मैं डाटा को बड़ा लेती, अगर मैं y0, y1, y2, y3, y4 लेती, सपोज y0, y1, y2, y3, y4, तो क्या हो जाता? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 टाइम्स द ऑड वैल्यूज. सो 4 टाइम्स y1 प्लस 4 टाइम्स y3 एंड 2 टाइम्स द इवन वैल्यू, सो 2 टाइम्स y2. बट सिंस हमारे डाटा में 3 ही वैल्यूज हैं, तो बीच में कोई इवन वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए 2 वाली टर्म नहीं आई है. देन the next bracket will be again hk by 9, एक 4 साथ में आ जाएगा. So f of अब क्या आ जाएगा? x1 y0 plus 4 times f of x1 y1 plus f of x1 y2. And the last bracket will be plus hk by 9, f of x2 y0 plus 4 times x2 y1, and last will be f of x2. Beta, is it clear? So now again same, the function is e raised to power xy, x0 is 0, y0 is 0, x1 y1 are 0.5 and x2 y2 are 1. So you can just put the values and get the answer. Is it clear, bache? Yes, ma'am. Is the double integration clear, right? So similarly, we can apply any method in double integration. So please don't, he is directly writing the formulas. No need to learn those formulas. You can just do this way. So if I see the questions, so using trapezoidal rule, you simplify this one. So here, as I was saying, you see, here the limits are not same. So pehle dx aa raha hai. So here your function is what? F of xy is 1 upon xy. X की लिमिट कितनी है? पहले dx आ रहा है, तो x की लिमिट is 4 to 4.4 and y की लिमिट्स are 2 to 2.6. Right? So since you have to apply trapezoidal rule, right? So nothing is given to you, so choice is yours. What we can take, since हमें 4 to 4.2 जाना है, so h को हम 0.2 ले लेते हैं और k को भी हम 0.2 ले लेते हैं. बेटा क्लियर है? अगर यही आपने सिम्पसन रूल लगाना होता
फिर आपको ध्यान रखना पड़ना था, आपको ऐसे h कर्व ये लेना चाहिए था, कि लेना पड़ेगा कि आपको n इवन मिले. So if you see in this case, what will be x naught? So 4 से आप शुरू होगे, so 4.2, 4.4. So x naught, x1, x2. Similarly y naught, 2 से शुरू होगे, so 2.2, 2.4, 2.6. y1, y2, y3. अगेन आप चाहते तो आप k को 0.3 भी ले सकते थे, तो उससे क्या होता है 2, 2.3 सीधा 2.6. Is it fine, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So now again, so the formula. So for trapezoidal rule, you see this will be what? I is equal to. So पहले आपके पास अंदर x है, x की लिमिट्स है, तो y की लिमिट्स है 2 to 2.6. So x के लिए हम इसको इवेल्युएट करेंगे, तो x के लिए क्या आ जाएगा? f of x naught, y फिक्स रहेगा, प्लस ट्रेपेजॉइडल रूल है 2 times f of x1 y प्लस f of x2 y dy. So what we will, बाहर h by 2 आ जाए, so this will be h by 2. अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फर्स्ट इंटीग्रल, so h by 2 k by 2, so h k by 4 आ जाएगा. f of x naught y, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x naught y, y naught, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? f of x naught y3 प्लस 2 times द मिडल टर्म. अब यहाँ पे मिडल टर्म्स 2 हैं, so f of x naught y1 प्लस f of x naught y2. बेटा इज इट क्लियर? ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट होगा. बच्चों क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सिमिलरली नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? अगेन 2 इज ऑलरेडी देयर, सो 2hk over 4. सो अब सिर्फ आपने x नॉट की जगह x1 करना है, सो x1 y नॉट प्लस 2 टाइम्स x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x1 y2. और लास्ट में क्या आ जाएगा? अगेन hk by 4 f of x2 y naught प्लस 2 टाइम्स f of x2 y1 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? सॉरी 2 टाइम्स x2 y1 और यहाँ पे अंदर आएगा x2 y3 और लास्ट में क्या आएगा? x2, ये y2 आएगा, y2. So that's it. So you have all these values of x naught y naught. Your function is 1 upon xy. So एक बार x की जगह x naught y naught and so on. We will get the answer. But is it clear? Yes, ma'am. All of you? Okay. So so this was all about the integration. If you see, इसके बाद जो आपका next chapter है वो differentiation का है. So differentiation we have already discussed. You will not do any repetition, right? Only thing is कि जब suppose मैं आपको पूछूं find the derivative of the function at some point, हमें पता है हमने interpolation करके say I give you this data. Say x is 2, y is 5, x is 4, y is 6, x is 6, y is 8, and x is 8, y is 10. Suppose I give you this data and I ask you find the derivative of the function at 3. अगर मैं आपसे पूछूं find the derivative of the function at 7, so you will use Newton backward interpolation. If I ask you find the derivative at 3, so you will use Newton forward interpolation. So आप पहले क्या करोगे? पहले आप पॉलिनोमियल निकाल लोगे. वो आपको पता है कि आपको इंटरपोलेशन से आपको निकालना आता है. अब 3 स्टार्टिंग में है तो हम न्यूटन फॉरवर्ड यूज करेंगे, पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट. अगर मैं आपसे पूछती डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 5, तो सिंस 5 सेंटर में है तो आप बेसल या स्टर्लिंग लगा देते. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. So we know, so this is 6 minus 5 1, so this is 2, this is 2. जब तक सिर्फ एक वैल्यू नहीं बचती, so 2 minus 2 is 0, so del cube of y will be -1.
So we know what is it. So we will use the first diagonal forward में. So if you see, this is y naught, this is delta y naught, this is delta square y naught, and this is delta cube of y. So we know by forward interpolation f of x is what? Y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial delta square y naught and so on. एक और टर्म आ जाएगी p into p minus 1 p minus 2 over 3 factorial is 6 delta cube y. And we know p is what? P is x minus x naught by h. So x कितना हो जाएगा इस केस में? X minus x naught starting value is 2 over h. और h कितना है? H is again 2. So what you will do? You will just put the value. So y naught की value कितनी आई है टेबल में? 1 1 minus 1. So 1 p is x minus 2 by 2. Again 1. मैम y naught 5 है. Y naught कितना है? Y naught 5. So this is 5. Thank you beta. So delta y naught is 1. फिर इधर क्या आ जाएगा? x p is how much? X minus x naught over h. साथ में क्या आ गया? x minus 1, x minus 2 minus 1 over h, and this is 2 factorial is 2. Delta square is again 1 plus, so this is x minus 2 over 2, x minus 2 over 2 minus 1, x minus 2 over 2 minus 2 over 6. Delta cube is minus 1. So you see now you have got f of x. अब ये इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लोगे तो अब f dash निकालने के लिए पहला इसका डेरिवेटिव लेना है. So let me quickly simplify this. So this will be how much? This will be 5 into 5 plus x minus 2 by 2 plus. So ये अगर आप करोगे 8 हो जाएगा नीचे 1 by 8 और इधर हो जाएगा x minus 2 और this will be x minus 4. Yeah. And इधर हो जाएगा माइनस साइन के साथ. So 1 by 8 and 8 6 are 48. So x minus 2, x minus 4, x minus 6. So now if you see this is a polynomial, तो आप इसको चाहो तो further multiply कर सकते हो. So x by 2 minus 1 plus 1 by 8. So this is x square minus 4x minus 2x will be minus 6x plus 8 and so on. So this you can simplify. So minus 1 by 48. So this is x square minus 6x plus 8. So x से multiply करेंगे तो x cube minus 6x square plus 8x. और जब minus 6 से multiply करेंगे तो minus 6x square plus नहीं सिर्फ 6 से multiply कर रहे हैं. हाँ तो 6 so minus 6x square तो plus 36x minus 48. So you see this is the polynomial which you will get. So now you will take the derivative of this polynomial. So derivative of 5 will be 0, derivative of x will be 1 by 2, derivative of 1 will be 0, derivative of x square will be 2x, derivative of x will be minus 6 and so on. So derivative लेने के बाद last में in the end in place of x you will put 3. Is it fine? So that will be f dash of 3. ये नहीं करना कि स्टार्टिंग में 3 पुट कर दिया तो वी नो पॉलिनोमियल कांस्टेंट बन जाएगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right, so this is all about differentiation. So no need to learn any new formula. He is giving formulas. No need to learn any formula. Just interpolate the polynomial, get the polynomial, take the derivative and put the point. वो क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव वो एक्चुअली मेन इस पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव लेके फॉर्मूलाज बना रहे हैं. नो वी डोंट लर्न दोस फॉर्मूलाज. वी नो वी विल डू टिल हियर, मेक द पॉलिनोमियल, टेक द डेरिवेटिव, पुट द पॉइंट. इज इट फाइन? ऑल ऑफ यू?